हेलो दोस्तों, मैं अपना चैनल मुख्य मुद्दा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पंचायत चुनाव चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हर पद के लिए दर्जनों दर्जनों प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य मुद्दा चैनल चुनावी चर्चा का एक अभियान चलाया है। तो आइए सुनते हैं प्रधान पद के उम्मीदवार रुबीना परवीन के पति नसीम अंसारी से कुछ खास बातचीत। पहले नेता नहीं सेवक हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती रुबीना परवीन इस ग्राम सभा सोवल की प्रधान पद की प्रत्याशी है और मेरा घर पश्चिम तरफ मस्जिद के पास। मैं यासीन रायनी के पुत्र हूँ और यासीन रायनी की रुबीना परवीन बहू है। मेरे परिवार जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के देश का भी सेवा फौज में भी किया है, जो कि मेरे चाचा अब्दुल सत्तार मास्टर और हाजी शब्बीर आर्मी सूबेदार दिलदार नगर, आधा मेरा परिवार रहता है, आधा हम लोग यहाँ रहते हैं। गांव की समस्या के सम्मान में और हम नसीम अहमद, मेरी पत्नी रुबीना परवीन, इस गांव के विकास के लिए अधिक से अधिक समय दे करके हम लोग विकास पथ पर चलने का काम करेंगे और जात धर्म की राजनीति हमने कभी ना किया है ना करेंगे। अगर भविष्य में गांव की जनता ने उसको प्रधान पद दे दिए तो वो 5 साल पंचायत भवन में रहने का, गांव के लोगों के बीच रहकर सेवा करने का काम करेंगी। मेरा ये वचन है। अच्छा, ये बताइए कि यदि आप प्रधान हो जाते हैं तो भविष्य की आपकी योजना क्या है? पहला वो योजना हमारी है सड़क को, नाली को, खड़ंजा को सही कराना और गांव में जो भी समस्या है उसको हल करना, साफ स्वच्छ रखना। सबसे पहले शौचालय का व्यवस्था करने का काम करें। जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जो शौचालय दिया है, जो अधूरा काम है, अगर मेरी पत्नी प्रधान हो जाएंगी तो उसको पूरा करने का काम करेंगे हम। नहीं, वर्तमान प्रधान तो कह रहे हैं कि हम सारे शौचालय बनवा दिए, गांव एकदम चमक रहा है, सारे रोड गली बनवा दिए। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जो अधूरा है, हम वर्तमान प्रधान के कुछ नहीं उनके बारे में कहना चाहते हैं। जो अधूरा है, मेरी पत्नी प्रधान हो जाएंगी तो हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए कि काली मंदिर के लिए रास्ता नहीं है। काली मंदिर का अथक प्रयास, जब मेरी पत्नी प्रधान हो जाएंगी तो काली माई के मंदिर के लिए रास्ता जो है निजी लोगों का है, उसमें हम अपना अथक प्रयास अपने विभाग द्वारा या अपने निजी फंड द्वारा, जब मेरी पत्नी प्रधान हो जाएंगी तो वहाँ रास्ता कराने का काम करेंगे। लिखी है। कितना पढ़ी है रुबीना परवीन जी? रुबीना परवीन इंटर तक पास है, बीए में वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, इंटर उनका कंप्लीट है। अच्छा जी, मेरा एमए राजनीति शास्त्र है। मैं उनका पति हूँ रुबीना परवीन का, मेरा एमए राजनीति शास्त्र। अच्छा, क्या वो भी निकल कर गाँव में अपने मतदाताओं से मुलाकात कर? बिल्कुल, एकदम मतदाताओं के बीच जाएंगी और मतदाताओं की बात सुनेंगी और मतदाताओं का जो वादा करेंगे उसको पूरा करने का काम करेंगे। एक यहाँ पर जलालुद्दीन लड़े थे प्रधान पद का चुनाव, काफ़ी अच्छी स्थिति में थे। जी, उनसे अच्छी स्थिति मेरा भी रहेगा, मुझे याद नहीं है। उनको मैं सलाम करता हूं जलालुद्दीन साहब को कि मुझे याद नहीं है। मेरा जन्म तिथि, मैं 29 साल का अभी हुआ राजनीति में 29 साल की उम्र में मैंने राजनीति में अपने पत्नी को, श्रीमती रुबीना परवीन जी को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया। मुझे ये सौभाग्य की बात है। जनता ने मुझे कहा कि आप मैदान में आइए और चुनाव लड़िए, ये जनता की वोट है, ये जनता की अदालत। मैं कह रहा था कि जलालुद्दीन को अफवाह के द्वारा हरा दिया गया। मुझे कोई अफवाह नहीं है, मैं किसी का अफवाह नहीं सुनूंगा, नहीं तो मुझे चुनाव लड़ना है। एकदम 29 तारीख के मेरा मतदान पड़ेगा। 17-18 को जो नामांकन का डेट है, चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उस पर हम चलने का काम करेंगे। चुनाव आयोग का जो नियम कानून है उस पर चलने का काम करें, उसको तोड़ने का काम नहीं करेंगे। हम उस संविधान के दायरे में हम लोग नामांकन करेंगे और हम। अच्छा, सोहल में सारे लोग कहते हैं कि काम पूरा हो गए हैं, जो भी पूर्व प्रधान रहे हैं, और जितने भी नए प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि काम पूरा नहीं हुआ है। काम तो मान लीजिए ग्राम सभा हम लोग का सोहल बहुत बड़ा है और लोग कह रहे हैं तो ये सही कह रहे हैं कि पूरा नहीं हुआ है। हाँ। जो बचा रहेगा, जो प्रधान बनेगा उसको पूरा करने का काम। पेपर में तो पूरा हो गया है। पेपर की बात छोड़िए, तो पेपर क्या का तो इसकी जांच आप लोग कराएंगे भविष्य में? देखिए, हम लोग विकास पथ पर हम चलेंगे और जांच की बात है, जिन लोगों को कराना है वो कराए। हम अलग से अपना काम कराने का काम करेंगे, अथक प्रयास करेंगे कि यहाँ और विकास हो जाए।
हम जांच वोच के बारे में मुझे पता, हम नहीं कराएंगे। जो लोग प्रधान रह चुके हैं, जो रहे हैं, उन लोग कराएं। हम तो भी मान लीजिए हमको नया प्रधान बनाएंगे नहीं, कल यदि आप प्रधान हो जाते हैं तो हम अपना प्रधान हो तो अपना विकास कार्य के आगे हम बढ़ेंगे और पीछे वाली कार्रवाई को हमने छोड़ करके आगे विकास के पथ पर चलने का काम करेंगे। आज जो राजनीति है वो जातिवाद से ग्रसित हो गई है, जातिवाद से ग्रसित हो गई है। हम जात धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। लोग हमें भी पसंद करते हैं। मेरी पत्नी रूबीना परवीन का साफ सुथरा छवि है जनता के बीच में। कभी उसके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं है, मेरे ऊपर भी नहीं है, कोई हमारा कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं कर सकता है। हम लोग साफ सुथरा छवि के हैं। मेरे परिवार भी राजनीति से लेकर के, मेरे राजनीति से हमारा लगाव रहा है। मेरे भैया सन 2005 से लेकर बीडीसी का चुनाव लड़े। सुल्तान रायनी उनका नाम है, कुछ मतों से वो हार जाने का काम करे। इससे पहले हमीद अहमद जी हैं, जो फल का दुकान है। हम लोग राजनीति से जुड़े। अगले बार भी 13, 14, 15 से उन्होंने बीडीसी लड़ा, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। हम लोग राजनीतिक परिवार से हैं, पढ़े लिखे शिक्षित परिवार से हैं। इसके लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। और हमारी पत्नी, बार बार मैं ये कहना चाहता कि मेरी पत्नी कदम से कदम समस्त ग्रामवासियों के साथ, मतदाताओं के साथ अच्छे व्यवहार से रहने का काम करेंगी और घर घर तक जाकर के अपनी बात को सुनाएंगी। अपनी बात जो है उनकी विकास की बात बताएंगी। एकदम घर घर जाने के काम करेंगे। चलिए, मुख्य मुद्दा चैनल आपको हार्दिक शुभकामना देता है। जी नमस्कार। दोस्तों, अभी आप लोग रूबीना परवीन के पति नसीम अंसारी को सुन रहे थे। दोस्तों, एक विशेष सूचना, यदि कोई भी उम्मीदवार अपनी बात मुख्य मुद्दा चैनल पर रखना चाहता है तो बेझिझक मुख्य मुद्दा चैनल से संपर्क करें। धन्यवाद।